तो ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए? सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह दिया कि ये पूरा गठबंधन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। क्या कहेंगे आप मिश्रा जी? आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। नहीं हो रहा है क्या? जिद्दी है क्या माइक? हो गया, जी आप बोलिए सर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जितनी टेनेट्स हैं, ट्रेडिशन है, उसके संपूर्ण विपरीत है। और इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी अपना जब रजिस्ट्रेशन के लिए देती है तो उसमें भी जो लिखा हुआ होता है उसके भी खिलाफ है। आप डेमोक्रेटिक ना हो पर आप डेमोक्रेटिक हैं यह दिखाना भी जरूरी है। आज तक किसी ने नहीं सुना लास्ट 48 आवर्स में जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है। शायद बाद में वो कुछ बहाना करें, वो कागज पूर्ति कर दें जो पैरेलल मीटिंग हो रही थी और जो नॉन बीजेपी एमपी थे वो बाहर बैठे हुए थे, बाद में आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। किंतु पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई है, यही मेरी जानकारी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बहुत ही मजबूर सरकार हमें हमारे देश में देखने को मिलेगा। उसका कारण ये नहीं है जो ये कोलिशन गवर्नमेंट होगा, उसका कारण ये नहीं है जो ये मिलीजुली सरकार होगी, उसका कारण ये नहीं है जो ये डिपेंडेंट सरकार होगी। उसका कारण ये है जो इस सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने जिस तरह से 10 साल अतिबाहित किए हैं, नेतृत्व दिया है, अत्याचार किया है ऑपोजिशन को, आप कह सकते हैं जो करीबन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट करने की बंदोबस्त की है और एक सोकॉल्ड रुतवा जलवा कायम किया है। आप समझ सकते हैं जो आज से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बजेगा तो ये मोदी जी भाषण दे रहे हैं। आप देखिए कितने लोग मोदी मोदी कर रहे होंगे, किस तरह से इनका स्वागत होगा। तो सरकार तो बन रही है पर मजबूत सरकार नहीं बनेगी, बहुत ही मजबूर सरकार बनेगी। और देखिए, ये तो एक मनस्तात्विक विश्लेषण भी हो सकता है, राजनीतिक विश्लेषण हो सकता है। हम लोग मनस्तात्विक विश्लेषण तो नहीं करेंगे, पर ये बात तो है जो आदमी की प्रवृत्ति कभी उसको छोड़ती नहीं है। तो आज से जब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे तब उनकी प्रवृत्ति फिर सामने आने लगेगी और तब काफी सारे मुश्किलें हो सकती है। ये मुश्किल मैं नायडू और नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं देखता, ये मैं बीजेपी के अंदरूनी जो आवाजें हैं उसके संदर्भ में देखता हूं। क्योंकि नीतीश कुमार जितने अकोमोडेशन में विश्वास करते हैं, नायडू उससे ज्यादा करते हैं। और मेरा ये तो मानना है जो मोदी तो हमेशा उसी पे ही विश्वास करते हैं। मोदी वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू सरेंडर। वो यदि आप वो नीतीश कुमार पांव पकड़ रहे थे, ये फोटो फ्रेम में आ गया, या शायद पांव की ओर बढ़ रहे थे, किंतु इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इसीलिए मोदी जी इन लोगों के साथ बहुत एडजस्टमेंट करके ही चलेंगे। किंतु मूलभूत बात यह है जो किस तरह से आप एडजस्टमेंट करेंगे। आज बीजेपी के जो पॉलिसी प्लैंक हैं जितने सारे हैं वो सब कुछ आज क्वेश्चन मार्क के ऊपर टिक गया है। नया जो भी पॉलिसी लेंगे वो काफी या तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा या इंडिया गठबंधन का जो और पार्टीज का जो मैनिफेस्टो है उसका नकल होगा। तो इसीलिए आज ये बहुत ही कमजोर सरकार आने वाली है और ये हमारे देश को और ज्यादा दुर्बल ही करेगी। और जहां तक आप बता रहे थे वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, मैंने आपको भेजा भी था। 21 मई को कोलकाता में मैंने और प्रोफेसर अखिल स्वामी ने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हम लोगों ने पूरा उजागर किया है। अभी कल राहुल जी ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़ी तरीके से जो जेपीसी की मांग की है वो किंतु रंग लाएगा। जैसे ये बातें तो सामने आएगी ना। आज ये पता चल रहा है जो किसने कितना प्रॉफिट कमाया और जिसने कमाया उसके तार कहां से जुड़े हुए हैं।
तो ये बात अभी एग्जिट पोल के समय में हुई है, जिसका कांग्रेस पार्टी की ओर से कल राहुल गांधी जी ने कहा, किंतु इसके पहले भी हो चुका है। 7 तारीख को गुजरात में सेकेंड फेज का इलेक्शन हुआ, उसके दूसरे दिन करीमनगर में मोदी जी ने ब्लैक मनी की बात करी, और ये तो पूरा नियमों का उल्लंघन है, सेबी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। हाँ, अमित शाह जी इकोनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं, उसके बाद से वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। 9 तारीख को शेयर मार्केट बहुत नीचे गया था, और बाद में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, नॉट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंडियन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया गया। तो ये जो मार्केट मैनिपुलेशन है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को उद्रेक करवाया गया था, ये हम लोगों ने कोलकाता में कहा था, ये बात आगे बढ़ी थी, और ये बात किंतु और आगे बढ़ेगी। जितने दिन जाएंगे आप देखिएगा इस मामले में नई नई जानकारियां आएंगी, और विदेश से भी काफी कुछ का खुलासा होगा। जिस तरह से भारतवर्ष की वैदेशिक नीति अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को नष्ट करने का और विनष्ट करने का, और काफी सारे स्कैम हुए हैं, वो सब अब सरकार जब मजबूर सरकार होगी, ये सब सामने आना स्वाभाविक ही होगा। इसलिए मोदी जी सरेंडर करते ही रहेंगे, और उनका वो सरेंडर का दौर शुरू हो चुका है। मयूर साहब, मुझे शुरू में मैंने वीडियो देखा था नीतीश जी के पांव वाला, तो वो दिखा था कि जैसे वो बढ़ रहे हैं और हाथ पकड़ लिया गया, लेकिन मैंने अभी का भी जो तुरंत वीडियो फिर देखा, तो वो तो पांव छू रहे थे। मुझे ये लगा कि वो पांव पकड़ थोड़े से नहीं, मैंने इसलिए तो पूछा था, अरे वो नहीं छूते तो ये छू लेते, एक ही बात है। ये दयनीय स्थिति है। ये मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि नीतीश कभी ऐसा करेंगे, जिसपे हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे। मयूर जी, संजीव भाई, वो कोई जेस्चर नहीं था, वो एक्चुअली छू रहे थे। अभी के वीडियो में मैंने देखा जेस्चर नहीं था, वो छू रहे थे। मयूर जी, संजीव जी, वो डिमेंशिया का मान आप उसको डिमेंशिया से नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए, वो डिमेंशिया में नहीं होता कि आप पहुंचने लगेंगे। वो तो सीन में डिमेंशिया नहीं था, सीन में डिमेंशिया का लक्षण वाला अलग होता है सर। और उनके मैंने कहा कि उनके मित्रों में एक है कि वो उनको कॉलेज डेज से ये वाला इमोशनल बीमारी ये भी है, उनके मित्र है। वो बुढ़ापे के साथ भी आता है, इमोशनल की बुढ़ापे के साथ, एज के साथ ज्यादा होती जाती है। और मुझे लगता है बार बार होने लगते हैं। प्रदीप दास लगता है तो आज लगता है एक सेल्फ में नहीं थे, वो सेल्फ में, ये कुछ दूसरी अवस्था थी, ये अपने सेल्फ में नहीं थे, ये जरूर तय है। लेकिन मयूर जी, बस मैं 2 लाइन ऐड करना चाहूंगी। जो ओम प्रकाश सर बात कह रहे थे उसमें कि हमें नीतीश से ज्यादा उम्मीद, बल्कि अभी जो विपक्ष को जो मजबूत स्थिति मिली है ना, तो मोदी सरकार पे वो ज्यादा प्रभावी अंकुश की तरह से हम ज्यादा अभी देख रहे हैं। नहीं मनोरमा जी, मैं शुरू से मैं ये मान रहा था कि मजबूत नायडू हैं, नायडू का हाथ पकड़ के नीतीश मजबूत हो सकते हैं। हाँ। नीतीश की कमजोरी अब 1-2 साल से सामने आ रही थी, नीतीश उतना मजबूत नहीं, इसलिए मतलब वो अपने सोशल फैब्रिक को, सोशल जस्टिस का जो प्लान था, वो सारा कुछ छोड़ के इस बार बीजेपी के साथ गए। और आप मोदी के मंच पे भी, मोदी के पदयात्रा में भी देखे होंगे, वो एक बबुआ की तरह, एक मतलब गुमसुम अपमानित नेता की तरह साथ में बैठे थे, कमल का फूल लिए हुए। दैट इज वेरी, उसी समय मुझे लग गया कि नीतीश गए, इनका स्वाभिमान, इनका वो सब गया। और मैं कहीं आगे बोलूं इसके, देखिए एक डिफरेंस है, नीतीश कुमार उनको इलेक्शन फेस करना है नेक्स्ट ईयर, और नायडू अभी इलेक्शन जीत के आए हैं। ये बात कल इसका जो इम्प्लीकेशन है वो महत्वपूर्ण होगा। और देखिए पूरी मेजॉरिटी से आपका झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है नेक्स्ट 3-4 महीने, और कश्मीर का भी खैर वो तो ओवर ड्यू ही हो गया, ये सारे इलेक्शन के साथ संपर्कित है, और महाराष्ट्र के साथ स्पेशली संपर्कित है। तो इसीलिए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा जो ये मजबूर सरकार किस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेट करती है, और ये कितना दूर तक
नए तरीके से चलना चाहते हैं या पुराने तरीके से ही ये चलना पसंद करेंगे।